हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं कि जियो एयर फाइबर कितना बेहतरीन तरीके की बेकार सर्विस देता है। सो पहले मैं एलेबरेट कर दूँ कि क्या सिचुएशन है मेरी सिचुएशन ये है कि मैंने जियो एयर फाइबर का कनेक्शन लिया। जब मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया तो फिर मैंने प्लान किया रिलोकेट करने के प्लान के लिए मैंने बात किया कस्टमर केयर से। उन्होंने बोला कि हमें आपका कनेक्शन पहले कैंसिल करने पड़ेगा और फिर उसके बाद आप जहाँ पे भी रिलोकेट करोगे वहाँ पे आपका जियो कनेक्शन फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जब मैंने ये सारी चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट कर दी और फिर मेरे बीच में मेरे जियो एयर फाइबर का मेरे रिलोकेशन का प्लान कैंसिल हो गया बिकॉज आई गॉट अ न्यू जॉब इन माई लोकेशन। सो मैंने प्लान स्किप कर दिया कि अब मैं रिलोकेट नहीं कराऊंगा। फिर उस दिन मैंने रिचार्ज किया जियो एयर फाइबर का 707 रुपये का और फिर भी मेरा कनेक्शन चालू नहीं हुआ। तो मैंने कहा हो सकता है 1-2 घंटा लेता होगा टाइम, उसके बाद मेरा जियो एयर फाइबर चालू हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 1 घंटा वेट किया, फिर उसके बाद मैंने कॉल किया कस्टमर केयर को। तो उन्होंने बोला कि सर आपका रिक्वेस्ट कैंसिलेशन का है तो मैं इसे रिवर्ट कर देती हूँ और इस रिक्वेस्ट को मैं कैंसिल कर देती हूँ और आपका अगले दिन 11 बजे तक आपका जियो एयर फाइबर एक्टिवेट हो जाएगा। बट उसकी जगह मेरा एयर फाइबर कैंसिल कर दिया गया और मुझे रिफंड देने से भी मना कर दिया गया और साथ ही साथ मेरा कनेक्शन एक्टिवेट भी नहीं हुआ और रिलोकेट का भी ऑप्शन मेरे पास बंद कर दिया गया है। मुझे बाद में बताया गया कि रिलोकेट करने के लिए मुझे 1200 रुपये या 1400 रुपये पेमेंट करनी पड़ती है पहले रिलोकेशन से पहले, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं दी गई थी और जिसकी वजह से आई एम सफरिंग फ्रॉम अ लॉस and now I'm gonna destroy this device along with the other equipment I got the wait along with this set-top box. If I can use it without air fiber then I'll don't destroy it, but आई थिंक कि ये काम नहीं करने वाला है और मुझे इसे भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। सो इसकी डिस्ट्रक्शन की वीडियो अगर आपको देखनी है तो मुझे फॉलो कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जियो एयर फाइबर को तो गलती से भी कनेक्शन न ले तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी मुझे मालूम है कि जियो एयर फाइबर की जो भी इक्विपमेंट्स हैं ये मुझे प्रोवाइड किए गए थे, इनकी कॉस्टिंग अराउंड 20-30 थाउजेंड है। तो ये 700 रुपये जो मेरे नुकसान हुए हैं, इस नुकसान के बदले तो जियो को बहुत अच्छा खासा 22-23 हज़ार का नुकसान झेलना पड़ेगा। और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि मैं इस डिवाइस को टेयर अपार्ट करके इसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये डिवाइस मैं कंपनी को रिटर्न नहीं करने वाला हूँ। बल्कि इसके साथ मुझे सिर्फ ये डिवाइस नहीं है, इसके साथ मुझे एंटीना भी मिला है और वायर्स भी मिली है। तो वायर भी अकॉर्डिंगली मेरे वायर्स होंगी, अगर ये 50 मीटर की वायर है तो 50 मीटर की वायर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 500-600 रुपये की कीमत तो वायर की ही होगी। प्लस इसके साथ जो पावर एक्सटेंशन कॉर्ड है, इस पावर एक्सटेंशन कॉर्ड को मैं किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ, जिससे कि मैं अपने मॉनिटर को इससे पावर अप कर सकता हूँ या फिर किसी अदर डिवाइस को मैं इससे पावर अप कर सकता हूँ। So basically this was my experience with the Jio fiber and I'll suggest you don't even have a connection of Jio fiber। मैं सिर्फ जियो एयर फाइबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जियो एयर फाइबर के साथ साथ जियो फाइबर की भी बात कर रहा हूँ। मैं तो कहूँगा कि आप एक प्राइवेट वेंडर से ही कनेक्शन लो। इन मोनोपोली वाली कंपनीज के बहुत ही टंटे होते हैं, बहुत ही चोचले होते हैं। पहले ये आपका कनेक्शन कैंसिल कर देंगे और ये आपको रिफंड करने के लिए भी ये कोई असिस्टेंस नहीं देंगे। आज 13 दिन से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि कस्टमर केयर मेरे से बात कर ले,
1 हफ्ते पहले मेरी सीनियर से बात हुई, उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पे मेरी गलती नहीं थी, यहाँ पे कस्टमर केयर की गलती थी, जहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट के लिए बोला था, रिचार्ज के बाद मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरे कैंसिलेशन के ऑर्डर को रोक दिया जाए, लेकिन उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट रजिस्टर नहीं की नेग्लिजेंस की वजह से, और अब आई एम सफरिंग फ्रॉम अ लॉस, बट आई एम नॉट गोना टेक दिस ऑन मी। इसका नुकसान सिर्फ मुझे अकेले को नहीं होगा, जियो को होगा। साथ ही साथ मैं इस डिवाइस को लग रहा, अगर मैं टेयर अपार्ट करके देखूं तो शायद मुझे इससे कुछ पार्ट्स ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें मैं सेल करके अपना पैसा तो वसूल कर सकता हूं। बाकी ये डब्बा है बहुत अच्छा। अगर मैं इसे टेयर अपार्ट ना भी करूं तो भी इसे मैं स्टैंड की तरह यूज़ कर सकता हूं, एस्ट्रे की तरह यूज़ कर सकता हूं मैं। एंड इसका डिवाइस का मतलब डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छा है। अगर इसे मैं खोल के इसे खाली कर दूं और इसे एक लैंप बनाना चाहूं तो मैं लैंप बना सकता हूं एक इसे। और मैं इन चीज़ों को लेके बहुत क्रिएटिव हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक 3D आर्टिस्ट हूं, तो इससे मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूं ये मैं जानता हूं। सो थैंक यू गाइस सुनने के लिए। और अगर जियो एयर फाइबर आपको अभी भी कंसर्न है अपनी डिवाइस का या फिर अपने कस्टमर्स का, तो प्लीज़ रिज्यूम माई कनेक्शन एज सुन एज पॉसिबल। और साथ ही साथ ये जो 15 दिन मेरे नुकसान हुए हैं, ये तो हैरेसमेंट हुआ है एक तरह से मेरा कम्प्लीटली, तो इसका मेरे को पे बैक चाहिए। 707 रुपये के लिए मैं बहुत अलग हद तक जा सकता हूँ। यू डोंट हैव इवन हैव अ क्लू। सो थैंक यू।